हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाग्य का कमज़ोर होना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है। बहुत व्यक्ति मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। उस वक्त में याद आता है भाग्य कि हमारा भाग्य अच्छा होता तो हम भी ऐसा कर लेते और हम भी ऐसा कर लेते। हमारी हथेली में एक रेखा ऐसी होती है जो हमारे भाग्य की सूचना देती है, भाग्य की परिचायिका होती है। अगर ये रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में कमज़ोर होगी तो उसका भाग्य कमज़ोर होगा ही होगा। उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत उसको देर से रंग लाएगी। ऐसी कौन सी वो रेखा होती है, आइए जानें। पहले आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 30 अक्टूबर सन 2021 दिन शनिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि नवमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल, पूर्व दिशा। हथेली में दोनों हाथों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से एक ऊपर की तरफ सीधी रेखा चलती है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। इसको लक लाइन भी कहा जाता है, इसको शनि की रेखा भी कहा जाता है। बहुत व्यक्ति आप में से ऐसे होंगे जिनके हाथ में ये रेखा है ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये मत मान लेना कि ये रेखा नहीं है तो आप भाग्यहीन हैं। ऐसा नहीं है। ये रेखा नहीं है तब भी हम भाग्यशाली होते हैं, है ना। जिनकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रेखाएं कमज़ोर होती हैं, सिर्फ ये रेखाएं कमज़ोर हैं या अच्छी हैं तो आपके आने वाले समय की सूचना देती हैं और आपकी प्रेजेंट की अवस्था को बयां करती हैं। कुछ पुरानी रेखाएं होती हैं जो आपके भूतकाल को भी बयां करती हैं। जिस स्थिति में जन्म पत्रिका ना हो, कुंडली ना हो, समय का ज्ञान अच्छे से ना हो, उस वक्त में आप ये मान के चलें आपकी हथेली आपके आने वाले समय के दर्शन करा देती है। यही भाग्य रेखा जिनके हाथ में नहीं है, देखो मेहनत से भरा जीवन रहेगा। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फल कम की प्राप्ति होगी, बस इतना भर इसका भेद है। और जिसकी हथेली में ये हथेली के मध्य स्थान तक है, ऊपर नहीं है, या कई पीसेस में है, कई टुकड़ों में है, जगह जगह खंडित है, फिर ये रेखा ऊपर की तरफ चल रही है, तो जहाँ जहाँ इस रेखा में कट हैं वहाँ वहाँ जीवन में परेशानियाँ आएंगी। और कई बार तो ये रेखा इतनी विखंडित होती है कि टूट करके एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर इस प्रकार से चढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में एक बार इतना गिराव आता है कि व्यक्ति का सब कुछ समाप्त होने की कगार पे हो जाता है। कई बार अच्छी जॉब होती है, टूट जाती है और दोबारा जॉब नहीं लग पाती है। कई बार बहुत अच्छा व्यापार होता है, सारा डूब जाता है, या पैसा लेकर के कोई चला जाता, या आपका बिजनेस किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता, आप खाली हाथ मलते रह जाते हैं। उसके बाद दोबारा से एक नया जीवन शुरू होता है, और कई बार नया जीवन भी बहुत लोगों का शुरू नहीं हो पाता है। ऊपर फिर उस रेखा में कट मिलेगा ऊपर जा कर के, तो यानी कि उसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति कभी संभल ही नहीं पाता। उसकी संतानें फिर आगे कुछ लायक निकल जाएं तो बड़ी बात है, नहीं तो वो व्यक्ति अपनी स्थिति में, अपने जीवन में लाइक ए रोलिंग स्टोन, एक लुढ़कता हुआ पत्थर ही रह जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, बाकी कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो आज इस काम को करते हैं, असफल होते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, असफल होते हैं, फिर कोई और काम करते हैं, असफल होते हैं। ऐसे बहुत परिवार हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। इस रेखा को शनि रेखा कहते हैं, इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। क्या इस रेखा को विकसित किया जा सकता है? वहाँ देखना पड़ेगा कि इस रेखा का मूवमेंट आपके शुक्र क्षेत्र पर है, इस रेखा का मूवमेंट आपके मंगल क्षेत्र पर है, इस रेखा का झुकाव किस प्रकार का है, या इस रेखा में जो टूट है, जो रेखा टूटी है
वो किस स्थिति में एक दूसरे के ऊपर है या किस प्रकार की उस पर आकृतियाँ बनी हैं, कैसे निशान बने हैं, उन सब चीज़ों की तसल्ली यदि हो जाए, उन पॉइंटों को लिख लिया जाए, उसके बाद फिर कुछ विशेष उपाय किए जाएं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता है। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं। अब साधक अपनी साधना के बल पे अपने भाग्य को चमका लेता है, मंत्र वेदता मंत्र पढ़ के अपने भाग्य को चमका लेता है, पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को चमका लेते हैं। लेकिन कई बार रास्ता मिलना चाहिए कि हम किस मंत्र को पढ़ें, हम किस उपाय को करें और किस प्रकार का हम व्यापार करें। अब हमें जाना है उत्तर में और हम जा रहे हैं पूरब में, बात नहीं बनेगी ना। हमें जाना है दिल्ली और हम पहुंच रहे हैं अजमेर, तो कैसे बात बनेगी। तो वही बात है कि आप उस वक्त में किसी ऐसे विद्वान को, मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा लें कि जो आपको सही रास्ता बता दें कि देखो आप जो व्यापार कर रहे हो इसमें 100 साल तक भी लगे रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी रेखाएं इस प्रकार की हैं, आपको ये व्यापार करना चाहिए, आपको आनंद आ जाएगा, आप फिर उस रास्ते से वो व्यापार करेंगे। तो ये आपकी भाग्य रेखा, यही टूटी हुई भाग्य रेखा, यही खंडित भाग्य रेखा आपके जीवन में 100 चांद लगा देगी। भाग्य रेखा का 1 इंच का भी होना, भाग्य रेखा का 1 इंच से चौथाई भी होना और सही रूप में है तो उतने जीवन के पोर्शन को बड़े खुश लब्धि के साथ वो आपको व्यतीत कराएगी। अब ये मत समझ लेना कि ये रेखा ऐसे करती है, ये रेखा आपके भाग्य और सौभाग्य की परिचायिका है। आपका भाग्य किस प्रकार का है, आपका आने वाला कल किस प्रकार का है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, कितना पुरुषार्थ करके आपके पास धन आएगा, मान सम्मान होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मान सम्मान की बात हमने कही, मान सम्मान की रेखा है सूर्य रेखा, जो सूर्य माउंट के ऊपर बनी होती है। हथेली में इन्हें पर्वत कहते हैं और कुंडली में इनको ग्रह कहते हैं। तो यदि मान सम्मान, यश, कीर्ति और साथ में श्री समृद्धि को देखना हो तो 2 रेखा बहुत मुख्य हैं, आपकी हथेली की सूर्य रेखा और आपकी हथेली की शनि रेखा। समझ में आया होगा शायद कुछ चैप्टर आपको। तो कहने का भाव है आप निराश मत होना, अगर जीवन में कहीं कुछ ऐसा है तो आप किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाइए। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ, समय, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मंत्र, कुछ अच्छे रास्ते, कुछ अच्छे उपाय आपको मिल जाएंगे तो आपका जीवन अपने स्थान से सही रूप में चलने लगेगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, देवी माता की कृपा जब होती है तो वास्तव में व्यक्ति का भाग्य अपने आप बुलंद हो जाता है। अभी जैसे मैंने आज विखंडित भाग्य रेखा की बात की, टूटी हुई भाग्य रेखा की बात की, आपको बताया कि इन रेखाओं से भी आपका भाग्य जाना जाता है। तो यदि आप देवी की बहुत अच्छे से भक्ति आराधना करते हैं, उसी के लिए दीक्षा ली जाती है, किसी मर्मज्ञ से मिल करके विशेष मंत्र को प्राप्त किया जाता है, तो भी जीवन में कुछ अच्छे दिन हमें ज़रूर प्राप्त होते हैं। भगवती की कृपा जिसके पास हो जाए, जिसके ऊपर हो जाए, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दीपावली का समय आने को है और इसके कुछ खास कार्यक्रम हैं, जैसे दीपावली की रात्रि में कितने बजे हमें पूजन करना है, किस मंत्र को पढ़ना चाहिए, कौन सा यंत्र बना करके हम अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, श्री समृद्धि पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा दीपावली का खास कार्यक्रम फेसबुक पेज पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी आप सुन लें और देख लें। इसी के साथ दीपावली की रात्रि में एक विशेष धन वर्षा पोटली बनाई जाती है, उसको आप सुन लें और देख लें। धन त्रयोदशी में बड़ा लोगों के मन में ये रहता है, क्या खरीदें, कब खरीदें, ना खरीदें, कैसे धन त्रयोदशी में हम धनवंतरी जी को प्रसन्न करें, यम के निमित्त कैसे दीप लगाएं। तो ये सारी की सारी बातें आप हमारे धन त्रयोदशी के विशेषांक में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बना दी गई हैं, बस आप उन्हें अच्छे से समझ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।